साथियों नमस्कार। देखिए, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कोर्ट के फेर में फंसी हुई है, जिसमें विभिन्न याचिकाएं पड़ी हुई हैं और जो महत्वपूर्ण 3 याचिकाएं हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 12 तारीख को एक फैसला आना था जो अभी नहीं आया है। तो मुख्य रूप से 3 याचिकाएं हैं। 12 तारीख को क्या क्या हुआ और क्या संभावनाएं हैं, और जो 12 तारीख का सुनवाई हुई है उसके आधार पर जो अगली सुनवाई 19 को तय की गई है उस पर क्या होना है ना। क्या इसी महीने में समाप्त हो जाएगा, और इन तमाम पहलुओं पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 3 याचिकाएं हाई कोर्ट में हैं जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। एक है जयबीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलाउ करने के लेटर के खिलाफ पड़ी हुई है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नंदन सिंह बोरा वर्सेस अदर्स। क्रोनोलॉजी समझिए। जयबीर सिंह का मामला जैसे कोर्ट में पहुंचा तो जो उनको अलाउ करने का लेटर आया था तो फिर वो निरस्त कर दिया गया जयबीर सिंह के मामले पे। लेकिन जैसे ही निरस्त किया वैसे ही नंदन सिंह बोरा वर्सेस अदर्स, जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने किया है, वो भी न्यायालय में चलेगी। उसके खिलाफ की इन्होंने हमें पहले तो अलाउ किया और बाद में मना कर दिया। ठीक। और तीसरा एक जो वर्तमान में महत्वपूर्ण चल रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल चल रही है, जिसमें सीटीटी 2021 जनवरी में जो हुआ है उसके पास अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की बात की गई है। तो इस आधार पर ये 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। अब जयबीर सिंह वाला जो केस था, जयबीर सिंह कल की 12 तारीख के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जयबीर सिंह वाला जो केस है वो केस क्योंकि एनआईएस डीएलएड को लेने के खिलाफ ये पड़ा था, तो अब एनआईएस डीएलएड को न लेने का फैसला सरकार ने लेटर जारी कर दिया था। तो अब स्वाभाविक रूप से अब जयबीर सिंह वर्सेस अदर्स वाला मामला बिल्कुल समाप्त हो गया है 12 तारीख की सुनवाई के बाद। ठीक है। अब जो दूसरा केस है नंदन सिंह बोरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एनआईएस डीएलएड वालों का, उसमें सुनवाई चल रही है। वो लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, चूंकि उनकी जो वकील हैं बहुगुणा जी, उनका ये तर्क था कि ये नियमावली में शरीक हैं, ये नियमावली में शामिल हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र किया गया तो ये उसमें शामिल है। लेकिन मैठानी जी ने स्पष्ट किया, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कहीं पर संस्थागत नहीं लिखा हुआ है तो उसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो संस्थागत नहीं है। अमूमन जो होता है वो संस्थागत ही, विधि के अनुसार संस्थागत ही माना जाता है। लेकिन अगर कहीं पे ओडीएल को लेना है या पत्राचार माध्यम से लेना है तो उसी प्रकार ये एनआईएस डीएलएड जो प्रशिक्षण अवधि 18 महीने का है, इसको शामिल नियमावली में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक ओडीएल माध्यम से है ना। तो ओडीएल माध्यम वाला जो उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो अभी की नियमावली में तो है नहीं, है ना। इस आधार पर आपको जो है वो अगली भर्ती से कंसीडर सरकार को निर्देशित किया जा सकता है। अब इसमें प्रबल संभावनाएं यह बन गई है एनआईएस डीएलएड वालों के लिए, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जो आने वाली भर्ती है जो सरकार ने प्रस्तावित की है जुलाई के बाद आएगी, ये भर्ती जून में समाप्त होने के बाद, तो उसके बाद ये उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा, न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीधे सीधे उनका रास्ता निकल गया है। और उन्हें जुलाई से भी जो भी भर्ती नए कैलेंडर वर्ष में निकालेगी, विभाग निकालेगा या सरकार निकालेगी, उसमें उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। लिहाजा वर्तमान की जो भर्ती है उसकी अड़चनें अब समाप्त हो रही हैं। हाँ, हो भी क्यों ना हो, क्योंकि कोर्ट में ये भी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड को अब टीईटी में वैलिड कर दिया गया है। टीईटी में नहीं था उनका ऑप्शन, जैसे उत्तराखंड में भी नहीं है, और उसके बाद उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए भी अलाउ कर दिया गया। तो अब जब एनसीटी का लेटर आया है 6 जनवरी के बाद, जो उत्तराखंड में भर्ती के बीच में आया था, भर्ती निकल चुकी थी, तो बीच में गेम में शामिल करने वाला वो हिसाब थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोर्ट को भी ये लगता है कि ये एनआईएस डीएलएड गलत नहीं है, और वास्तविकता में वो गलत है भी नहीं।
लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से किया, खैर वो तो जांच का विषय है, वो तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और जो जेन्युइन है उनको कोई डरने वाली बात भी नहीं है, उनका मामला बिल्कुल फिट है, तो उनको आने वाली जो भर्ती है उस भर्ती में उन्हें शामिल किया जाएगा। ये उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब जो वर्तमान भर्ती है उसका रास्ता साफ हो रहा है। अगर PIL में जो CT 2021 वालों को शामिल करने की बात की गई है, अगर उसमें अभी कोई फैसला नहीं आया है, भले ही सरकार ने कोर्ट को जो चीज़ बताई थी सचिव ने, और कल जो सचिव ने 12 तारीख को बताया है कि अगर ये एपिडेमिक 2022 तक भी चलेगा तो भी हम शामिल करेंगे। तो फिलहाल एपिडेमिक एक बहुत बड़ा वेपन है। PIL जिन्होंने भी जिस तरीके से डाली है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो फिलहाल ऐसा लगता है कि वर्तमान पर तो हो सकता है कि सरकार CTT 2021 वालों को अलाउ कर सकती है। लेकिन NIOS DLED जो है उसको शामिल करने के लिए, चूंकि नियमावली में कोई प्रोविजन है नहीं, वास्तविकता में नहीं है, वहाँ पे संस्थागत नहीं लिखने का मतलब संस्थागत ही है, जबकि ODL को स्पेशल से एक्सप्लेन करना पड़ता है विधि के अनुसार नियमावली में। तो इस हिसाब से NIOS DLED वालों के लिए भी खुशखबरी है, सभी को खुशखबरी दी है। B.Ed वालों का केस समाप्त किया, उनको तो सरकार पहले ही खुशखबरी दे चुकी थी लेटर निरस्त करके, तो उनका तो अभी है ही फायदे में। NIOS DLED वालों के लिए भी खुशखबरी है कि अगली भर्ती से उनका रास्ता साफ हो गया। अब उन्हें बहुत ज़्यादा डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और तीसरा PIL का जहां तक बात है, इस PIL वालों को हो सकता है सरकार शामिल करे, और अगर जो सरकार का पक्ष मजबूत रहा तो हो सकता है कि CTT 2021 वालों को शामिल ना करे। अगर CTT को जाहिर तौर पे शामिल करता है तो अप्रैल माह के अंत में UTET का भी रिजल्ट आ रहा है, तो सरकार दोनों को साथ में शामिल करेगी, जितने भी दिन देगी, 10 से 15-20 दिन, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया और जिन्होंने CTT UTT अब क्वालिफाई किया और फ्रेश आवेदन करने हैं। तो इस प्रकार से किसी को निराशा हाथ नहीं लगी है, और निराशा हाथ लगनी भी नहीं चाहिए। बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो। सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज यही था कि भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो और सुनवाई पे सुनवाई ना हो। तो सभी के लिए यहाँ से ठीक लग रहा है कि भर्ती जो ये वाली है 2018 बैकलॉग वाले बच्चे भी बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं, उनका भी रिजल्ट निकलेगा। जैसे ही NIOS ये DLED का मामला क्लियर हो जाएगा कि ये नियमावली में तो है नहीं, अब थोड़ी सी और सुनवाई ले गई तो वर्तमान नियमावली में तो है नहीं, ये नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता, भर्ती के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जो 18 की भर्ती है, जैसे ही ये नंदन सिंह बोरा वर्सेस अदर्स वाला मामला क्लियर हो जाएगा तो तुरंत 2018 बैकलॉग का रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के जो डाइट DLED अभ्यर्थी हैं, जिनको जो रह गए थे पिछली बार, जो पहले के हैं, तो उनको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो B.Ed हैं, TET मेरिट है इसमें, तो B.Ed वालों को उसके बाद मौका मिलेगा। 2020 की भर्ती अगर वो क्लियर हो जाती है तो उसमें सर्वप्रथम शिक्षा मित्रों का दावा है, 25 नंबर का उन्हें वेटेज है, तो सबसे पहले शिक्षा मित्रों का मौका है। उसके बाद डाइट से DLED वालों का मौका है, और उसके बाद जिन लोगों ने अन्य राज्यों से DLED किया है संस्थागत मोड में, रेगुलर मोड में, उनको मौका। और उसके बाद जितनी भी अन्य सीटें बचती हैं, है ना, 1000 पदों से अधिक जो सीट बच रही हैं, वो 1500 के आसपास जो पद बच रहे हैं, वो सारे के सारे पद B.Ed को जाएंगे, जो उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो अल्टीमेटली ये है कि सभी ने अपना जोर लगाया हुआ था। 19 तारीख को फाइनल डिसीजन आना है। फाइनल डिसीजन आ भी सकता है, हो सकता है डेट आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादा तर्क वितर्क हुए तो। लेकिन वर्तमान स्थिति को देख के तो यही लगता है कि नियमावली में NIOS नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता। NIOS जेन्युइन कोर्स है, वो उसमें सारे दस्तावेज हैं। हाँ, अगली भर्ती से उन्हें शरीक किया जाएगा, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो कल की ये, और PIL में आप जानते हैं, तो जयवीर सिंह वाला मामला खत्म हो गया है। अब सिर्फ महत्वपूर्ण मामला नंदन सिंह बोरा वर्सेस अदर है, और PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो मामला है। अगर ये दोनों शॉर्ट आउट हो जाते हैं 19 की, तो उसके बाद 19 आशा है कि अप्रैल के महीने में ही जो पिछला बैकलॉग का रिजल्ट था 2018-19 भर्ती का, वो निकल जाएगा, क्योंकि वो तैयार है, जनपदों में तैयार है, वो बस निकालने की देरी है। और 2020 का रिजल्ट भी जून की शुरुआत में आ जाएगा, और इससे
काफ़ी अभ्यर्थियों को फायदा होगा। सिर्फ अब उसके बाद बचता है, अब डीएलएड तो उत्तराखंड में है नहीं, नया बैच को अभी 2-2.5 साल आने में लगेगा। तो आने वाले समय में आने वाली भर्तियों में ये कहा जा सकता है कि एनआईएस डीएलएड को मौका दिया जाए। और फिलहाल इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इस भर्ती में एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं मिलेगा वर्तमान स्थिति के हिसाब से। अब आगे क्या होता है 19 तारीख को देखने वाली बात है, वो आपके सामने बताया जाएगा।